पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ और नीलेश और संगीता के लिए भी और चर्च के सारी सदस्य के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये कितना अच्छा है, कितना महान परमेश्वर है। आज हम उनका चरणों में रहकर हम उनको उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं और हम उनका संतान हैं। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट जॉय इन आवर लाइफ। हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का बात यह है, हम परमेश्वर का संतान हैं। आमीन। परमेश्वर का संतान का आदत रहना चाहिए अपना पिता का बात सुनना। आमीन। अगर हमारा संतान अपना बात नहीं सुनेगा तो हम नाराज होएगा, है ना। हमारा दिल खुशी से नहीं भरेगा। वी आर नॉट हैप्पी व्हेन योर चिल्ड्रन नॉट ओबेइंग यू। जब आपका संतान आपको, है ना, अधीन नहीं होते, बात नहीं सुनते हैं, तो हम खुशी से नहीं रह पाएगा। तो हम परमेश्वर का संतान हैं। अभी हम क्या करेगा, उनका बातों को सुनेगा, ओके, उनका अधिकार को अपनाएगा। प्रभु का बात इस जीवन का ग्रंथ में है। पुराना जमाने में बाइबल को एक नाम है, जीवित किताब, जिंदा वचन। और अभी अपना बच्चा लोग गीत गया, वो जिंदा खुदा है। हमें जब इंसान जिंदा है तो उनका वाणी अपने को सुनने मिलेगा, है ना, उनका आवाज़ सुनने मिलेगा, उनका बात, उनसे अपन बात करने के लिए समय मिलेगा। तो हमारा परमेश्वर मुर्दा में गिनती नहीं है। वी आर नॉट काउंटिंग हिम इन ए डेड गॉड्स। ही इज ओनली वन गॉड, इज अलाइव नाउ एंड फॉर एवर। और वो पिता है हमारे लिए भी, हमारा बच्चे के लिए भी, हमारा नाती पोता के लिए भी। Everyone having rights to call is my God, my Father, my Lord. हम, हमारे बच्चे, हमारा पीछे आने वाला जनरेशन भी उनको पिता का शब्द से पुकारेगा। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो फिर से और एक मौका मिला आपका बीच में आने के लिए। आज संडे है, आज हमारा भी चर्च, आपका भी चर्च सेम समय है, सेम टाइमिंग है। बट थैंक गॉड, तो मिनिस्ट्री में एक अच्छा बात को मैं अपनाया, हम शिष्य को बनाते गया, इसलिए सेम टाइम में मैं दूसरा चर्च में रह सकता है। हाँ मैं, हमारा पीछे अगर लोग चर्च को संभाल रहे हैं और देयर आर मेनी सेंटर्स अपना लोग संभाल रहे हैं, सो आई कैन मूव फॉर गॉड्स वर्क एनीवेयर गॉड वांट्स टू लीड मी। जो प्रभु हमको चलाना चाहता है, कहाँ भी लेके जाना चाहता है, मैं जा सकता है, क्योंकि वचन के अनुसार सेवकाई में शामिल हुआ। शिष्य बनाना, आमीन, विश्वासी बनाना बहुत आसान है, शिष्य बनाना प्रभु के वचनों के अनुसार चलना पड़ेगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर समय के लिए। हाँ, पर हम आज का वचन सुनते हुए जहाँ पर आप कमजोर समझ रहे हैं तो वहाँ पर बलवान बनेगा। लास्ट नाइट में प्रेयर कर रहा था, प्रभु कल का संदेश क्या है। पास्टर पर बहुत संदेश रहते हैं, है ना, हमारे पास बहुत संदेश रहते हैं, लेकिन बहुत संदेश काम नहीं आएगा। जो जरूरत है वो संदेश चाहिए। आमीन। मैं कल रात को मैं प्रभु से बात कर रहा था, प्रभु हम कलिसिया में जा रहे हैं, तो क्या है वचन आपका। मैं दोपहर को बैठा, बाइबल आगे से पीछे तक पढ़ा, हमारा दिमाग में बहुत वचन है, वो वचन को याद किया, लेकिन दिल खुश न हुआ, दिल एग्री नहीं हो रहा है। तो वो लोग क्या बात है। फिर मैं वापस रात को कुछ समय के लिए बैठा, प्रभु क्या बात है, कल के लिए क्या है। एक वचन दिया, मेरे को लगता है इस वचन आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए जरूरत है। मेरे दिमाग में जो है वो आपको कितना तक जरूरत पड़ेगा पता नहीं, लेकिन प्रभु जो देते हैं सबके लिए जरूरत है, सबके लिए लाभदायक है। आई वांटेड टू गिव माय टाइम टू एक्सप्लेनिंग दिस वर्सेस। जो हम समय देना चाहते हैं इस वचन को आपको समझाना, आपका साथ हम भी समझेगा, और वचन का साथ साथ कुछ गवाही, कुछ अनुभव भी देगा। मेरे जीवन में वचन, अनुभव, गवाही तीनों साथ साथ चलते हैं। अगर वचन लिया, अनुभव रहेगा, अनुभव रहेगा, गवाही रहेगा। दैट इज द बिलीवर्स लाइफ। बिलीवर्स लाइफ बोलेगा तो वचन को लेता है, अनुभव करता है, जगत में जाता है, गवाही देता है। क्रिश्चियन और बिलीवर दोनों में बहुत अंतर है। क्रिश्चियन क्रिसमस में बहुत बरकत दिखेगा, बाकी के टाइम नहीं दिखेगा। बिलीवर्स एवरी टाइम, every Sunday, amen, every time, every moment we are standing for our God, our
ऑलमाइटी हर एक समय में। कभी समझे आपका पास्टर को अचानक विचार आया, प्रभु ने विचार दिया एक संडे का लो, दूसरा कोई दिन एक सभा चलाओ, उस समय आपका काम रहेगा, आपका पिकनिक रहेगा, आपका शॉपिंग मॉल जाने का टाइम रहेगा, आपका फ्रेंड्स को मिलने का टाइम रहेगा, नहीं तो आपका है ना रिश्तेदार को भोजन के लिए आमंत्रण देने का टाइम रहेगा। तो उसी समय प्रभु का दास को प्रभु वाणी देगा, ऐसा एक दिन है, ऐसा एक समय है, सभा चलाओ। उस समय आप क्या करेगा? अपना प्रोग्राम कैंसिल करके प्रभु का प्रोग्राम आएगा, नहीं तो प्रभु का प्रोग्राम कैंसिल करके अपना प्रोग्राम में बिजी रहेगा। ये आपको ऊपर है। मैं कई लोग से ये बात कहता हूं, प्रभु के पास सभी तैयार है, कोई चीज तैयार करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप तैयार होना जरूरी है। आमीन। सभी चीज तैयार है, एवरी ब्लेसिंग्स रेडी, हर एक चीज तैयार है, लेकिन अपन तैयार होएगा, उस तैयारी में अपन मिल जाएगा, आप पर हम प्रभु एक हो जाएगा। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ सुंदर समय के लिए। अब इस वक्त रोमा पत्र में 4 अध्याय को लेगा, रोमा पत्र में रोमन्स चैप्टर 4 वर्सेस 17 to 24। इफ एनीवन कैन रीड इन हिंदी इट्स गुड। आप कोई भी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं पढ़िए जल्दी। सर माइक लेगा नहीं तो ओके। हेलो चेक। जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे है। आमीन। 24 तक पढ़ा, 24 तक पढ़िए। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। और वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरे करने को भी सामर्थी है। आमीन। हाँ सर। तो यहाँ पर विश्वासी, ओके, यहाँ पर 2 चीज का ध्यान देना चाहता हूँ। विश्वासी कमजोर विश्वास में आ सकता है, विश्वासी और विश्वास में बढ़ सकता है। ओके। तो यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल का बात है। अब्राहम से बात करते टाइम जो चीज के लिए वादा कर रहा है वो बात को नहीं ले सकता है। क्यों पता है? उनका शरीर उस बात के लिए मरा हुआ है। आप बात को ध्यान देने की कोशिश किए। इंसान जिंदा है, लेकिन परमेश्वर जिस वादा कर रहा है उस वादा के लिए शरीर मरा हुआ है। वो संतान योग्य का इंसान नहीं बन सकता है। वो खुद अपना शरीर मरा हुआ है वो जानता है, और इतना तक नहीं, सारा का गर्भ भी मरा हुआ है। प्राण है, जिंदा इंसान है, लेकिन जो प्रभु वादा कर रहे हैं उसके लिए मरा हुआ है, वो नहीं पा सकता है। और उस समय अगर प्रभु उनको बोलेगा और धन संपत्ति देगा, वो इंसान रेडी है, क्योंकि प्राण है ना, कई चीज प्राण रेडी हो सकते हैं। लेकिन कुछ जगह में हमारा शरीर कमजोर है, न तो कुछ बातों में मरा हुआ है। देखिए, परमेश्वर यीशु मसीह के पास लकवा हमारे इंसान को काट को बांध के लेके आया। प्रभु ने क्या बोला? काट उठा कर चलो, है ना। वो मरा हुआ शरीर, खाट में लेटने वाला शरीर काट उठा के चला। दैट इज आवर गॉड। वो हमारा प्रभु है। अब्राहम से बात करते टाइम उनका शरीर मरा हुआ जैसा था, मृत्युल्य था, और वो जानते अपना बीवी के बारे में, वो भी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। प्रभु का प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास किया, और जो वादा किया, जो आश्वासन दिया वो पूरा कर सकता है, वो प्रभु करके विश्वास में मजबूत हुआ। वहां पर क्या लिखे? विश्वास में दृढ़ हुआ।
विश्वास। आज आपसे मैं कहना चाहता हूं, हर संडे अपन चर्च में आते हैं, गया संडे से इस संडे में आप कितना विश्वास में आगे है ना? गया संडे वचन सुना ना, हफ्ते भर प्रैक्टिस किया ना, याद किया ना, तो ये संडे और एक वचन हम ले रहे हैं। तो हर संडे आई थिंक साल में कितना 52 संडे, गया साल का एक बार याद करो, उस वचन आपका जीवन में कितना तक कार्य किया, अगर कार्य किया तो गवाही कितना तक दिया। विश्वासी जीवन अगर गवाही नहीं है वो मरा हुआ है ना? विश्वासी, मैं एक बात बताना चाहता हूं, कई साल का पहले का बात है, अपना नीलेश भाई और उनका भाई योगेश भाई, उनका मम्मी एक बात इन लोगों को सिखा करेगा, प्रचार में जाना है ना। आई नो दैट, प्रचार के लिए जाना, प्रचार में पैसा नहीं मिलते बाबा, काम पे जाएगा तो पैसा मिलेगा प्रचार में पैसे नहीं मिलते। जैसा उन लोग स्कूल से आ जाता था, मम्मी फटाफट नाश्ता बना देता था, फिर खाने वक्त में प्रचार के लिए जाते थे इन लोग। मेरे कल से जाते टाइम अकेला 2 जन कोई है, आज वो प्रचार करते टाइम प्रभु देखा, इनको पास्टर बनाया। आज का तारीख में डायरेक्ट पास्टर चाहिए, कोई भी है ना, डायरेक्ट मैं डायरेक्ट पास्टर बन जाएगा, नहीं, पहले प्रचार करो, प्रभु को वचन का अनुभव करो, गवाही दो, जब पास्टर बनेगा ना लाभदायक रहेगा। आमीन। आई हैव सीन मेनी पास्टर्स, प्रॉस्पेरिटी नहीं है। लास्ट टाइम मैं आज जब से अभी देख रहे तो गिनती में डबल है। आमीन। मैं एक बात कहूं, मुझसे भी आगे है प्रॉस्पेरिटी में नीलेश भाई। आमीन, आई एम हैप्पी अबाउट दैट, मैं बहुत खुश हूं। और एक बात आपको समझने को कहता हूं, मेरा बेटा मुझसे लंबा है, मैं खुश हूं, उसको पैर काट के मेरा बराबर नहीं लेके आएगा नहीं, मैं खुश हूं। क्यों? मुझसे अच्छा दिखते, मुझसे लंबा है, मुझसे टैलेंटेड है। हर एक विश्वासी, हम किसको लेके आए समझो चर्च में प्रचार करके, वो आगे बढ़ रहा है, खुश रहना। वो सिंगर बन गया, खुश रहना। वो म्यूजिशियन बन गया, खुश रहना। अगर वो प्रभु का बुलावट से सेवक बन गया, खुश रहना। क्यों? वो हमारा संतान है, हम विश्वास में लेके आए। अगर हर एक क्रिस्ती में ये प्रकार का दिल रहेगा, वो क्रिस्ती स्वर्ग का सारी आशीष का हकदार बन जाएगा। तो आज अब्राहम के जीवन से अपना स्थिति को ध्यान देते हुए, मरा हुआ शरीर को ध्यान देते हुए, अपना बीवी मरा हुआ शरीर को ध्यान देते हुए, विश्वास में कमजोर न हुआ, प्रभु का बातों को ध्यान दिया हो। आमीन। प्रभु का बातों को ध्यान दिया, क्योंकि वो प्रभु मरा हुआ को भी जिंदा कर सकता है। लाजरस को क्या बोला? लाजर आ जाओ, आ गए कि नहीं? हाँ, 1 वर्ड इज एनफ, जस्ट एक शब्द बस हो गया, हजारों शब्द का जरूरत नहीं, 1 वर्ड। तो यहां पर जब वो अपना बारे में जानता है, अपना बीवी के बारे में जानता है, इस बीच में प्रभु का वाणी आया। कभी कभी आप अपना संकट से गुजरते हैं, बीमारी का बिस्तर में रहेगा, परिवार में कुछ मचमच रहेगा, समाज में जहाँ पर काम कर रहे वहाँ पर, तो उस समय आप उनको बाजू में रख के अपना दिल में प्रेयर करना शुरुआत करो। मेरे बीवी से मैं एक सीखता हूँ, जब ऑफिस में कुछ होता है ना, तकलीफ होता है ना, सीधा बाथरूम जाए घुटना टेकते हैं। ऑफिस में घुटना टेकने अलाउड नहीं है ना? प्रभु से पुकारते हैं, बाथरूम से बाहर आते हैं, प्रभु का कार्य को देखते हैं आमीन। वो प्रभु बाथरूम करके इनकार नहीं करता है, नहीं, प्रभु उनका संतान के ऊपर हमेशा नजर रखा है। आमीन। अगर हमको ऐसा गुप्त जगह में कोई इंसान नहीं देख पाएगा, लेकिन प्रभु देख पाएगा। आई हैव लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम माय वाइफ। अरे ऐसा कैसे? बीवी से सीख सकते हैं, है ना? प्रार्थना करने वाला हर एक से सीख सकते हैं, क्योंकि अपने बच्चे से अपन सीख सकते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ,
हम इस सच्चाई को सामने लेकर आना जरूरी है, क्योंकि आप भी सच्चाई में शामिल हो। पैसा सबको चाहिए, है ना, है कि नहीं? पैसे किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए बाबा। पैसा नहीं चाहिए ऐसे बोलने वाले इंसान मेरे ख्याल से गिनने में नहीं मिलेगा। एक बार मेरे को पैसा का ऑफर आया कुछ गलत तरीके से। मेरा बेटी रेड बुल में काम कर रहा है, तो घर में पूरा रेड बुल है ना। एक टाइम था जब प्रेग्नेंट था, फर्स्ट टाइम जोशुआ पेट में था, लिम्का खरीदने के लिए बोला एक ने उनको, लिम्का पीने के लिए। उस टाइम लिम्का 5 रुपया, 5 रुपया मिलने तक मैं प्रचार करता था। उस टाइम मैं प्रचारक था। 5 रुपया मिला फिर घर का रास्ता पकड़ता था, क्योंकि अभी लिम्का लेके जाएगा। कई बार 5 रुपये नहीं मिला, दादर प्लेटफॉर्म में सो जाता था मैं, घर नहीं जाता था, क्योंकि राह देखते हाथ में लिम्का नहीं है तो क्या होएगा ना। एक 20 का लास्ट ट्रेन है दादर में, विरार गाड़ी। वो गाड़ी पकड़ के गोरेगांव से फिर 5 रुपये से ऑटो किधर पकड़ेगा भाई, लिम्का लेके जाना है। पैदल जाता था, लगभग 2-2:20 होता था। ये जागा हुआ रहता था लिम्का पीने के लिए। आज वो घर में रेड बुल है 125 रुपये के। पैसे कमाने का ऑफर आया, बहुत लेकर आ रहे ना। एक को बोला होटल वाला है, वो भी हमारे जैसे विश्वासी है, बोला ब्रदर मेरे को देव आपको पैसा देगा, मेरे को देव आपको पैसा दे। अरे मैं खुश हो गया, डबल इनकम। इनको सैलरी मिलता है, अगर उनका रेड बुल घर पे मैं भेजेगा तो मेरे को पैसा भी मिलेगा, डबल इनकम ना। कितना खुश होएगा। पास्टर भी खुश हो गया पैसा की इनकम देख के। सच बात बता रहा हूं। जब मैं बेटी से बात किया, बेटी ना बोला, डैडी अपन नहीं करना है। आमीन। डैडी अपन नहीं करना है। रेड बुल मेरे को पे कर रहे हैं ना, क्यों वो करना है पास्टर पास्टर। बच्चे से सीखा, बीवी से सीखा, कभी कभी हमारे चर्च वाले से सीखते हैं, हमारे ऐसे सेवक लोग से सीखता हूं, प्रभु का वाणी से सीखता हूं, बाइबल से सीखता हूं। अभी सीख के क्या होएगा? स्वर्ग का सार आशीष का हकदार बनेगा। आमीन। मांगता तो फ्री में दो डैडी, हम भेजना नहीं है, क्योंकि रेड बुल मेरे को पे कर रहे हैं ना। दैट इज द ग्रेटेस्ट आई लर्न फ्रॉम माई डॉटर। मैं इस बात के लिए शर्मिंदा नहीं होता हूं, नहीं, क्योंकि प्रभु को सत्य चाहिए, वो सत्य है। इज ओनली वन गॉड, ही स्पीक्स ट्रूथ। सच बात करते हो, हम कबूल करना चाहिए। कबूली प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। आमीन। कबूली, कन्फेस इट, बहुत अच्छा लगता है। प्रभु गले लगाएगा। एक बार प्रभु गले लगाएगा, कैसा रहेगा? आप कोई रिश्तेदार घर पे जाएगा, मौसी है ना, आंटी, वो गले लगाते हैं, बेटी कैसे, कितना अच्छा लगता है ना। चॉकलेट से भी अच्छा है। हमें चॉकलेट देगा, मुंह मिटाएगा, गले लगाएगा, पूरा शरीर मिटाएगा। दिल गुस्से से भर जाएगा। प्रभु गले लगाएगा अपना। तो यहां पर परमेश्वर का जब वाणी अब्राहम ने सुना, हम अपना बीवी का टेंशन न लिया हो, प्रभु का बातों का अपनाया, विश्वास में दृढ़ हुआ, विश्वास में दृढ़ हुआ। अगर यहां पर कोई भी स्थान में आप मुर्दा का समान है, समझो कुछ काम नहीं मिल रहा है आपको, बिजनेस सक्सेस नहीं हो रहा है ना, पढ़ाई में उन्नति नहीं हो रहा है, और आपका सोसाइटी में आपको कोई स्थान नहीं है, ऐसा लगता है हम क्या है ना। आज का वाणी सुनो प्रभु का। जहां पर आप कमजोर है वहां पर आपको बलवान बनाएगा। बाइबल कहते हैं कमजोर कहो बलवान, दरिद्र कहो धनवान। हमें है कि नहीं? अब्राहम मरा हुआ था, संतान नहीं पा सकते, उस चीज के लिए मरा हुआ है, क्योंकि प्रभु ने वादा कर रहा है। वो वादा शरीर का संबंध का है, लेकिन ये शरीर मरा हुआ है, ये शरीर मरा हुआ है, संतान नहीं हो सकता है, लेकिन विश्वास है। विश्वास क्या है कि मालूम है? ये शरीर जो मुर्दा है ना, उनको लाइफ में लेके आ गया, लाइफ में लेके आ गया। आमीन। हाँ, सारा मरने का बावजूद भी कैतुरा से भी संतान हुआ। मैं कहता हूं दूसरा शादी के बारे में, मिस प्रभु के कार्य के लिए मैं बताना चाहता हूं।
प्रभु कैसा उनको जिंदा रखा, कितना मजबूत किया, जो मुर्दा को संतान का, है ना, अब्राहम का संतान, कल अपन बोलते हैं ना इसहाक, इसहाक प्रभु का आशीष का वादा का संतान है, लेकिन इस्माइल भी अब्राहम का संतान है ना, केतुरा से बच्चा वो भी अब्राहम का संतान है। तो अब्राहम वादा को अपनाया, प्रभु का वाणी को अपनाया। आज यहां पर अपना स्थान कुछ भी हो, बिजनेस में डाउन है, एजुकेशन में डाउन है, मार्केट में डाउन है, अगर आपका परिवार में आपको तुच्छ जानता है, कोई इज्जत नहीं करता है, कोई टेंशन नहीं, आज वाणी सुनो प्रभु का। आमीन। प्रभु आपके लिए ऐसा द्वार खोलेगा, आपको जो प्रभु वादा करेगा निभाने वाला वही है। हमें निभाने वाला भी वही है। मैं एक गवाही देना चाहता हूं। जब हम लोग बच्चा नहीं था, 2 ऑफर आया मेरे को। अच्छा ऑफर है, हाँ, हर एक इंसान जल्दी अपनाएगा। दूसरा शादी का ऑफर, भाई लोग खुश हो जाते हैं ना हाँ, दूसरा शादी का ऑफर। मेरा बीवी भी बोला, हाँ, 10 साल संतान नहीं था, अब संतान नहीं होएगा, डॉक्टर डिक्लेयर कर दिया, ये माँ कभी नहीं बनेगा। डॉक्टर ने बोला माँ कभी नहीं बनेगा, फेमस डॉक्टर्स बोला, ऐसा नहीं, आरएमपी डॉक्टर ने। फिर इन्होंने बोला मैं एडजस्ट हो जाएगा, सारा ने बोला एडजस्ट हो जाएगा, ये भी इनका नाम भी सारा है। अब्राहम एडजस्ट के बाद में फंस गए हो कभी कभी एडजस्ट हो जाएगा ना, वो डेंजर है, एडजस्ट कभी नहीं होएगा। हाँ, एक बात बताओ, जब बच्चा है ना, बचपन का दिमाग रहेगा, बच्चा जवान होता है ना, जवान का दिमाग रहेगा, आंख इधर उधर घूमते रहते, मतलब जवान लोग आंख इधर उधर घूमते रहते, क्योंकि हम भी जवानी से आए हुए बाबा, सच कबूल करना जरूरी है हाँ, जवान लोग आगे एक जगह में नहीं रहते, पता है, जवान लोग रहता है, सच कबूल करना जरूरी है हम, क्योंकि हम वो जवानी से आया हुआ है। जब माँ रहते हैं ना, वो बोलेगा मेरा बहू को भी माँ का बेटी जैसे देखेगा। अभी तक सास नहीं बना, मैं कहीं लोग से मुझसे सुना, मेरा बहू को भी बेटी जैसे देखेगा, लेकिन जब बहू आएगा ना, ये सास बनेगा, सास बनेगा। जब ये सास बनेगा ना, बहू को बेटी जैसा देखने से मन नहीं रहेगा। जब जो बनता है ना वैसा मन बदलता है, जब जो बनता है ना वैसा मन बदलता है। हाँ, सही बता रहा हूं, मन अभी अच्छा है, लेकिन कुछ बनेगा ना फिर मन बदलते। ये मन है ना स्थिर नहीं रहते, इसलिए बाइबल में क्या लिखा है, जो इंसान मन को काबू में रखेगा ना वही बुद्धिमान है हमें वही सक्सेस हो सकते। मन को, दिमाग को काबू में रख सकता है, आंख को भी काबू में रख सकते हैं। हाँ, ऐसा जाते कुछ। मैं एक आदमी को पहचानता हूँ, ऐसा ही जाता था, ऐसा ही जाता। मैं बोला क्या बात है, कितना अच्छा आदमी, इससे कुछ सीखने है। बाद में मालूम पड़ा उनको 3 बीवी है, उसे क्या सीखेगा भाई ऐसे ही जाता था प्रभाकर, ऐसे ही जाता था, कभी भी देखा ऐसे ही जाता था। बहुत साल पहले का बात है, मैं समझा उससे कुछ सीखने गए। बाद में मालूम पड़ा एक बीवी आया, फिर दूसरा बीवी आया, एक बीवी दुबई से आया, झगड़ा कर रहा है, इससे क्या सीखेगा तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मन, अब्राहम का मन विश्वास से मजबूत हो गया। वादा किया, वो देता है बोला, तू पाओ नहीं बोला, मैं देता है बोला, तुम कोशिश करो बोला नहीं, मैं देता है बोला, कल इतने सुनना है, विश्वास में मजबूत होने हैं। हमें मेरे को 2 ऑफर आया, एक तो शादी का, मेरे बीवी बोले एडजस्ट हो जाओ, मैं एडजस्ट हो जाएगा, कर लो शादी, तुम तेरा जिंदगी क्यों खत्म करना है, तुम क्यों दुख में रहने, मैं एडजस्ट हो जाएगा। कितना ऑफर मिला, अच्छा ऑफर मिला। फिर बाद में अनाथ आश्रम का अच्छा का ऑफर मिला। ये इंसान बहुत चालाक है, काला बच्चे को दिखाता था, तेरा कलर मैच हो जाएगा मैं काला है ना, गोरा बच्चे मेरे कलर मैच होएगा नहीं होएगा। उनको कोई गोरा बच्चे को दिखाता, तेरा कलर मैच हो जाएगा, अपनाओ। मैं क्या किया मन में, घुटना टेका प्रभु के चरणों में, 2 बच्चे का बाप है। आमीन। इनका शरीर मरा हुआ है, मेरे को एक चांस भी था अब्राहम से, अच्छा मेरा शरीर नहीं मरा हुआ है, इसलिए मेरे को ऑफर दे दिया, तू शादी कर लो, है ना। लेकिन मैं प्रभु का वचन को लेकर घुटना टेका। प्रभु का वचन हर क्षेत्र में लाभदायक है।
इन एवरी एरिया। अगर आप इस समय कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे, उस प्रॉब्लम में ओचन डाल देना। वो प्रॉब्लम में ओचन डाल दो, प्रभु उस प्रॉब्लम को निकाल देगा, ओचन निकाल देगा। अपन ओचन डालते, बहुत विचार है, मैं ना काउंसलिंग है, क्या क्या है ना, कोई लोग सिखाने वाला है, क्या 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 है ना, मोटिवेशन प्रोग्राम्स है ना, मोटिवेशन प्रोग्राम्स बहुत कुछ ये होते रहते हैं। लेकिन सबसे अच्छा विश्वासी बाइबल लेके बैठो। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल देना चाहता हूं। प्रभु ने समय दिया 24 आवर्स, ओके, उसमें 8 घंटा काम के लिए है ना। अभी तो 10 घंटा, 9 घंटा, 12 घंटा हो गया, लेकिन शुरुआत में 8 घंटा ही काम था, ओके। आने जाने में अगर 1-1 घंटा 10 घंटा हो जाएगा। सोने के लिए 7 से 8 घंटा, 18 घंटे उसमें चले जाएगा। बाकी का घंटा 6 घंटा बचा। 6 घंटा में आप कितना समय प्रभु को दे रहे? आई एम नॉट काउंटिंग 24 आवर्स, क्योंकि प्रभु ने अपनों को नींद भी दिया ना, बोझ भी दिया ना। प्रभु नींद भी दिया, नहीं दिया? नींद आता कि नहीं, है ना? बोझ भी दिया कि नहीं? अगर बोझ नहीं दिया होता ना, अपन 6 महीने का बच्चा रहता था, टेंशन नहीं, कोई अपना को उठा के घूमते रहता था। आप बढ़ रहा है, इसका मतलब बोझ दिया है। और बोझ के लिए समय दिया 8 घंटा। अभी आजकल 9-10 घंटा हो गया। अभी वर्क फ्रॉम होम, लिमिट नहीं टाइम का, है ना, लिमिट नहीं। इन हो 18 घंटे के बाद 6 घंटे बचते हैं। 6 घंटे में आप कितना समय प्रभु के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? बाइबल पढ़ना, गीत सीखना, न तो वचन देना, कोई गवाही देना, किसी को प्रभु के बारे में बताना, तो आपको ऊपर है गिनना। वी आर नॉट काउंटिंग अकॉर्डिंग टू 24 आवर्स, नो। प्रभु ने अच्छा अपने को दिया, काम के लिए दिया, आराम करने दिया, घर में खाना बर्तन बचा है ना बनाने के लिए, काम अपना पर्सनल काम, ये सब के लिए टाइम दिया प्रभु ने। जो टाइम बच गया, टीवी के सामने बैठने का टाइम व्यर्थ टाइम हो जाता है, गप्पा गोष्ठी का टाइम व्यर्थ टाइम हो जाता है। ये समय आप गिने का कितना समय अपना व्यर्थ कर रहे हैं। अगर उस समय में बाइबल लेके बैठेगा, उस समय प्रभु के गीत सुनेगा, उस समय में विश्वासी अपना चर्च मेंबर घर पे जाके उनका हाल चाल पूछ के उनका साथ घुटना टिके प्रार्थना करेगा, मैं बता रहा हूं आपका जीवन धन्य होएगा। वो समय आप निश्चय करिए, आप उस समय को लिए। तो मैं नीलेश पास्टर जी के लिए कहना, तो वो समय जो प्रचार किया, आज आप लोगों के सामने हिम्मत के साथ, गर्व के साथ एक संस्था को रजिस्ट्रेशन करके सभा चला रहे हैं। प्रभु ने किया, क्यों? जो समय प्रभु के लिए दिया व्यर्थ नहीं होगा। जो समय हम प्रभु के लिए दे रहे कभी व्यर्थ नहीं होगा। यहां पर अब्राहम से हम सीखने मिल रहा है, अब्राहम अपना बारे में नहीं सोचा, प्रभु के बारे में सोचा। जो वादा किया वो निभाएगा, और वो निभाया भी है। तो आज कुछ वचनों का अपन ध्यान करेगा, विश्वासी किस प्रकार का जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ओके, मैं एक बात कहता हूं लोगों से, बाइबल कहते हैं हमको संसार से अलग किया, संसार से, अपना परिवार में कहीं लोग विश्वासी नहीं है, अलग किया अपना। कभी कभी परिवार का सदस्य 2 बहन 2 भाई, उसमें से एक विश्वास में आता है, एक अलग हुआ, हम अलग हुआ। अगर हम संसार का लोगों के जैसा सोचेगा, हम उस हिसाब से अपन कदम बढ़ाएगा, हम कामयाबी कभी नहीं होगा, क्योंकि अलग किया अपना को। तो वहां पर अपना कामयाबी नहीं है, यहां पर अपना कामयाबी। आमीन। Our success in God's hand, our success in the word of God, our success in our faith. वचन को पढ़ते हुए विश्वास जितना बढ़ाएगा, सक्सेस उतना अनुभव करेगा। अपना भाई, अपना बहन, अपना समाज, अपना जात, अपना देश, सब आपका पास आके सर झुकाना पड़ेगा। आमीन। यीशु का एग्जाम्पल ले लेना। आमीन। बाइबल में कहीं लोग ऐसे लोग। तो आज मैं कुछ वचन आपको देना चाहता हूं, आप उसमें एग्री होएगा कि नहीं आपको पर है ना। तो कोलोसी पत्र में 3 अध्याय में 12 और 13 वचन को लिए हम किस बातों में
ध्यान देना चाहिए। यहां पर कहते हैं कोलोसी पत्र में 3 अध्याय में 12 और 13 वचन। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। आमीन। आप सबको प्रभु क्षमा किया कि नहीं? अगर आपको क्षमा नहीं किया होता, आज आप प्रभु का संतान का स्थान में नहीं बैठा होता, है ना? क्षमा पाने वाला क्षमा नहीं कर सकता है। हम कहते हैं मेरा परमेश्वर मेरा हृदय में जी रहा है ना? मेरा दिल उनका मंदिर है, उनका भवन है। हम कहते हैं, लगभग सभी क्रिश्चियन ये बात को कबूल करते हैं। लेकिन समय आएगा ये स्मशान बन जाएगा। इसका अंदर पूरा गंदगी रहते है। स्मशान में जाके देखो, पूरा गंदगी रहते, गंदगी मरा हुआ चीज रहते। इंदर जिंदा हुआ चीज रहना चाहिए। आमीन। ये वचन को आप ध्यान में रखिए और ये बात हम ग्रहण करना चाहिए, पहनना चाहिए, अपनाना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जवान लोग को अभी आंध्रा में एग्जाम्पल दे क्या, एग्जाम का समय था। आपको एक बात कहता हूँ, मैं पास्टर है ना बहुत सालों से। मैं कुछ साल का पहला एक मीटिंग में गया, वहां पर एक परिवार का घर पे मैं सो रहा था। सुबह सुबह बाजू में एक मंदिर है, वहां से सुप्रभातम आ रहे, सुप्रभातम मालूम है, कुछ श्लोक आते हैं मंदिर से, बहुत मीठा रहते हैं वो, उनका सुर बहुत अच्छे रहते हैं। हाँ, उनका वो ना वो उसका तरीका। मैं 3 दिन वहां था, मैं सुबह सुनता था वो। एक कान में वो सामर्थ्य मालूम है। लोग कहते हैं एक कान से सुनने के कान से छोड़ देने को, वो कहावत है, रियल नहीं है। उनको पूछो कभी छोड़ा क्या? बोलने वाले पूछो ना, वो बोलते हैं ना कंप्लेंट उनका सास के बारे में, उनका पड़ोसी के बारे में, वो छोड़ा क्या? वो नहीं छोड़ा। कल एक कहावत है। ये अंदर जाते बाबा। वो सुप्रभात में अंदर गया 3 दिन। चौथे दिन मैं उधर से बस पकड़ दूसरा जा रहा है, ऑटोमेटिक वो आया मेरे मुंह से, फास्टर का मुंह से आया। किसका मुंह से आया? क्या आया? प्रभु का गीत नहीं, वचन नहीं। क्यों? 3 दिन सुना ना, कान अंदर फीड कर दिया, अंदर फीड कर दिया। और एक बात कहता हूं, एक जगह मैं जा रहा था, अभी का बात है, 6-5 महीनों बाद, उधर डिस्को चल रहे, एकदम डीजे ठक 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 ठक, मेरे बॉडी हिल रहे। मैं पास्टर है भाई, वो सुन रहे ना, अंदर गए ना, बॉडी खिला रहे हो। प्रभु ने अपना कितना सामर्थ्य बनाया मालूम है? जो भी सुनता ना उनको ग्रहण करते अपन, वो बॉडी अपनाते, वो अपना बॉडी अपनाते है मालूम है। हाँ, तो इसलिए मैं लोगों को कहा, अगर आप सक्सेस होने प्रभु का दया से, प्रभु का करना से, तो अभी आजकल सबके पास मोबाइल से है ना, बच्चे लोग सबके पास मोबाइल है ना। अच्छा था कोविड आया, आप लोग के लिए अच्छा हो गया। पहले मना था मोबाइल बच्चों लोग के लिए, टीचर बोले बच्चे को मोबाइल नहीं दे। अभी बच्चे को मोबाइल दो, क्लास मोबाइल में, अभी ऑनलाइन क्लासेस। अभी माँ बाप नहीं डांट सकते। अभी माँ बाप कभी पूछते हैं ना, क्या है क्लास चलता है, माँ बाप कभी पूछते क्या है, लेसन चलता है। अभी हम लोग मुंह बंद करने पड़ते, लेसन चलते, क्लास चलते, क्या चलता अपने मालूम नहीं है कि नहीं। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, एयरफोन में 2 रहते हैं ना कान में लगाने के लिए। मैं बच्चों लोग बोला ऑडियो बाइबल आ गया, ओके, ऑडियो बाइबल डाउनलोड करो, एक कान में एयरफोन लगा दो, सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना। शरीर अपनाएगा वचन को। आमीन। अपना शरीर अपनाएगा, वो एक्ट करेगा, हमारे जीवन में वचन का जीवन रहेगा। हमारा जीवन में वचन का जीवन रहेगा। जो वचन कहते हैं ना, वो जीवन अपना जीवन से दुनिया को दिखेगा, दुनिया को दिखेगा। आज भी अब्राहम विश्वासियों के पिता है। आज भी जब तक धरती आसमान रहेगा, विश्वासी का पिता है। उसका जगह कोई नहीं ले सकते। अब्राहम का जगह कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि वहां पर
विश्वास का बात का अनुभव है। तो यहाँ पर देखिए ये 12-13 वचन में हम इस बातों को ध्यान देना बहुत, फिर से बेटी एक बार पढ़ लेना। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। आप और हम कहते हैं प्रभु मेरे को चुना तो क्या रहना चाहिए? 10 एकड़ प्रॉपर्टी, 3 BHK, 10 लाख इनकम। बहुत जन ये दिखाते हैं अभी मालूम है, प्रभु ने मेरे को ना 2 BHK दिया है कि नहीं तो प्रॉपर्टी दिया, BMW गाड़ी दिया। अगर प्रभु आपको चुना ना, BMW, मैं उस दिन देख रहा था मुकेश अंबानी का बोल रिकॉर्ड, कितना कीमती गाड़ी बाबा। हाँ, मुकेश अंबानी का वर्ल्ड में 10वां नंबर में है वो रिचनेस में। मैं डाउनलोड कर रखा है वो, उसको एक गाड़ी है ना, बाप रे। लेकिन वो इंसान बेटा का बात सुनकर रोया। कीमती गाड़ी में जाने वाला बेटा का बात सुन के रोया। देखा वीडियो? आज भी वो दवा में है, आज भी वो दवा में है, बड़ा गाड़ी में लेकिन दवा में है। प्रभु को धन्यवाद। हाँ, पर हम बड़ा गाड़ी में नहीं है, प्रभु का आशीष में। मैं उनका खिलाफ नहीं बात कर रहा हूँ, नहीं उनका खिलाफ बात नहीं, उनके समझने का बात कर। हमारा प्रभु अपना बच्चों को, अपने परिवार को सही सलामत रखा हमें। आई काउंट ऑलवेज लाइक दैट। मैं अपना आप को गिनता हूं प्रभु का दया में। ये गुण हमारे अंदर रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने अपने को चुना। किसने चुना? अगर समझो कोई पार्टी वाला अपने को चुना, अपना दिमाग उसी हिसाब से रहना पड़ेगा ना, है कि नहीं? है कि नहीं? अगर समझो अभी अमेरिका गया, अभी दिन है, उधर दिन है, रात होगा, उधर रात को रात बोलेगा, दिन बोलेगा। हाँ, वो अमेरिका में, अब इंडिया में दिन है, उधर रात है। वो इंडियन है, अमेरिका में सेटल हो गया, अभी वो दिन नहीं बोल सकते भाई। तो हम संसार के लोग प्रभु में आ गए ना। और इस संसार का हिसाब से नहीं जी सकते अपन, इस हिसाब से जीना है। आप इस बात को कठिन समझ रहा है, लेकिन एक बार इसमें आके देखो, वो बात कठिन है ये संसार की बात कठिन है। क्यों मालूम है? वो बात कहते हैं तुम ही सब कुछ करके तुम ही जीना, तुम ही मरना। यहां पर कहते हैं इस बात में आएगा, मैं ही करेगा, मैं कुछ करेगा, मैं ही सब कुछ करेगा, मैं जिंदा रखेगा आमीन। विश्वासी को मौत के ऊपर भी अधिकार है, पता है? मैं कई लोगों को शादी लगातार, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। चौथा न तीसरा पीढ़ी उस परिवार देखना है। चौथा विश्वास में मजबूत रहेगा तो कम से कम तीसरा पीढ़ी देखना है। डाइवर्स इज अ कर्स। डाइवर्स ले रहे ना, वो श्रापित है, कभी नहीं। हर परिवार में कुछ तो होते हैं झगड़ा। वो झगड़ा अपना सीखने मिलता है, मालूम है? हाँ, झगड़ा सीखने मिलता है, पता है? कोई सीखा है कि नहीं? एवरी फेलियर लीड्स टू सक्सेस। मैं 7 बार फेल हो गया, अब एक यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट है और एक यूनिवर्सिटी का बोर्ड मेंबर बन रहा हूं। मुर्दा था मैं पढ़ाई में, आई एम डेड इन माई एजुकेशन, नो एजुकेशन। नहीं, मेरे को सब बोलते थे, अरे बोले खेती-बाड़ी में गुलामगिरी में रखेगा। हमारे उधर एक बड़ा अमीर आदमी है, उनका कम से कम 25 एकड़ खेत है, उनका भेड़ बकरी पालने के लिए मैं रखने वाला था। हाँ, सच्ची बात कर रहा हूँ। सब लोग बोलते थे उधर रहेगा ये। आज भी वो जिंदा आदमी बूढ़ा हो गया, लेकिन मैं आज उधर नहीं, उनको ऊपर है वो। और उनके बच्चों लोग मेरे को प्रणाम करता है। 25 एकड़ वाला मेरे को प्रणाम करता है। क्यों? प्रभु को वचन को लिया। जो एजुकेशन में मुर्दा था, मैं एजुकेशन में जिंदा है आमीन। नॉट ओनली रीडिंग बाइबल, नॉट ओनली यूजिंग इंग्लिश, आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी दैट इज इन
यूएसए, और एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बन रहा है, उसमें मैं मेरा बीवी बोर्ड मेंबर बन रहा है। आई नेवर नो दैट, मैं कभी नहीं समझा इस बात को। एंड ओबे माय गॉड, इस प्लान ही रिलीज इट। उनका प्लान ऑलरेडी सबके लिए रिलीज होने के लिए कनेक्ट होना पड़ेगा। समझो, अपना मोबाइल चार्जिंग होने के लिए उधर रख के चार्जिंग होएगा जी? नहीं होएगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। किधर? जहां से पावर आता है। पावर नहीं है तो कनेक्ट करेगा तो देयर इज ए पावर, देयर इज ए पावर, है ना, गाना है ना, उधर कनेक्ट होना वंडर वर्किंग मालूम हो जाएगा। आमीन। आपका जीवन वंडर वर्क ऐसा होएगा, सारी दुनिया सलाम करेगा। आपके पास लाइन लगेगा प्रेयर के लिए, हाँ, वचन सुनने की लाइन लगेगा। आमीन। और एक वचन को ध्यान करेगा अपन। हाँ, ये दूसरा कोरिंथी 6वां अध्याय, दूसरा कोरिंथी 6वां अध्याय में 14 वचन से 18 वचन तक पढ़ लीजिए। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमीन। प्रभु का वचन कहते हैं, उनसे तुम निकलो, है ना, उनसे तुम अपना आप अलग करो, तो मैं ग्रहण करूंगा। सारे वचन का अपन सुना ना, उसमें ये शब्द है, निकलो वहां से, तुम अलग, अपना आप अलग हो, अपना आप को अलग करो, प्रभु का वचन के अनुसार जीने की तैयारी करो, वो ग्रहण करेगा। वो कैसे ग्रहण करे मालूम है? उनका बेटा बेटी बनाएगा। समझो, हम प्रभु का संतान है। प्रभु वचन कहते हैं, धरती, आसमान, समुद्र, सृष्टि, सब कुछ उन्होंने बनाया। ओके, आप धरती में ना, जो अपना आंखों से देख रहे, अपना कानों से सुन रहे, किधर किधर ट्रेन में, फ्लाइट में, कहाँ भी जाते हम सब देख रहे हैं ना, तो वो सभी का रचना हमारा प्रभु है, उन्होंने बनाया। अब वो हमारा पिता है। अगर आपका हमारा संबंध उनका साथ अच्छा है, तो हमारा सोच, हमारा लुक ऐसा रहेगा। हाँ, मैं दुबई में जाके मैं वो प्रेयर किया, प्रभु सारे दुबई में रहे। हाँ, उधर बोला यीशु के बारे में बोलेगा ना, जेल में डालेगा, मैं जेल में जाएगा, लेकिन यीशु के बारे में बोलेगा। पौल सीला कुछ वार्निंग हुई तो जेल में डाल देगा, यीशु के बारे में बोलेंगे नहीं। बोला जेल में गया, जेल का अधिकारी घर में खाना खाया। अरब लोग दिया मेरे को काजू, खजूर, अजवा खजूर, अरब लोग दिया। लोग बोला अगर तुम वचन बोलेगा ना, अरब लोग को जेल में डाल देगा, लेकिन वो अरब लोग अजवा खजूर दे के भेजा मेरे को। वचन दुनिया के बदलते, पता है? हाँ, आपको बदला कि नहीं? कोई तो वचन दिया ना, इसलिए इधर है ना। वचन में सामर्थ आप भी खुद है। आमीन। वचन के कितना सामर्थ आप भी खुद है। हाँ, आप खुद है। वचन कोई ने दिया आपको ऐसे के बारे में, वचन बदल का इधर बैठा है। आज इधर बैठा है, इसका मतलब है जिसने सुसमाचार दिया उनको याद करो। आमीन। वो इंजीनियर, डॉक्टर बन जाता है ना, आ ए बी सी डी सिखाए, एलिमेंट्री स्कूल टीचर, उनको याद करो। अगर वो नहीं सीखा होता, आज इंजीनियर नहीं बनता था वो। जो कोई आपको पहला टाइम यीशु का सुसमाचार लेके आ, कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। हम अपना आप को संसार का बातों से, संसार का लोगों से अलग करो। 6 घंटे में कितना टाइम अलग रहते आप लोग? आई एम नॉट टेलिंग दैट 24 आवर्स पर अलग रहना, क्योंकि ऑफिस में अपना कोलिग्स रहेगा, अपना बॉस रहेगा, है ना, अपना है ना, ये सब रहते, तो उनसे अलग रह के काम करेगा नहीं। घर में अपना लोग है, पड़ोसी है,
है ना, सोसाइटी है, अपना रिश्तेदार है ना। लेकिन माँ बताया ना 18 घंटे बाद में 6 घंटा बचता है। 6 घंटा में कितना टाइम आप अपना आप अलग करके प्रभु के चरणों में बैठ रहे वचन लेके, वचन को अनुभव किया ना, तो गवाही बोलने के लिए कहाँ कहाँ अपन जा रहे हैं। मेरे अंदर एक आदत है, जो वचन लेता हूँ, अनुभव करता हूँ, बग बग चालू गवाही। लोग बोलते हैं ये तो हमेशा यीशु 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 बोलते हैं, इसका दूसरा कोई धंधा नहीं है, दूसरा कोई नाम नहीं है, इनका मुंह से यीशु और प्रचार बोलते हैं। मैं बोला क्यों मैं बोलते हैं, एक बार तुम भी बोल के देख, मालूम पड़ेगा। मैं इनको सिंपल बोलते, मैं क्यों बोलते हैं मालूम नहीं पड़ा ना, एक बार यीशु यीशु बोलते जा, तेरे को मालूम पड़ेगा मैं क्यों बोलता है। हाँ, ट्रेन से मेरे को सुसमाचार का लोग बहुत है, बहुत जन को ट्रेन में सफर करने टाइम एसी बुक नहीं करते, इसलिए एसी में सोते रहते मुर्दा जैसा। हाँ, मेरे को मुर्दा ऐसा नहीं रहने के, प्रचार करने, इसलिए नॉन एसी में जाता हूँ ज़्यादा ज़्यादा, जाके दोस्ती बनाता हूँ, चाय पिलाते हैं, ठंडा पिलाएगा। अभी तो रेडबुल पिलाया मैं ट्रेन में कुछ लोगों को, हाँ लेके गया 25 रेडबुल दे दिया। अरे क्या बात है, अरे मेरे बेटी का ऐसा कैसे गया, प्रभु लेके गया, गवाए चालू। आज मेरे साथ में उन लोग इधर आए थे, उन लोग शिवरी इधर मंदिर बिंदिर घूमने गया, उन्होंने प्रचार किया, बोलता ऐसा करते हैं, सो ऐसा करता है, मालूम होने नाम लेके देखना। हाँ मैन, अभी मेरा मोबाइल में फ्रेंड्स हो गया, व्हाट्सएप में है मेरे साथ में, मैं जो यीशु बोलते हैं ना वो यीशु आ जाता है, उनका कार्य करता है, मेरा कार्य नहीं, उनका कार्य। जब उनका कार्य होता है तो वो प्रभु का पीछे चलेगा। केवल मैं बोलने वाला है, कार्य करने वाला नहीं है। आमीन। तो आज इस वचनों से मैं आपको क्या, अपना आप अलग करो और प्रभु आपको ग्रहण करेगा। प्रभु आपको ग्रहण करने से क्या होगा मालूम है, प्रभु का बेटा बेटी हो जाएगा। जब आप कहां पर भी जाते हैं ना, उस हिसाब से देखो, प्रभु का बेटा और बेटी के हिसाब से। मैं एक बात कहता हूं, कोई बुरा मत मानना, ओके। एक आपका बड़ा भाई समझो, पिताजी समझो, है ना। मैं शेड्यूल कैस्ट आया हुआ है, ओके। मेरे कास्ट शेड्यूल कैस्ट क्या है, हमारे अंदर रिजर्वेशन भर गया पूरा। क्या भर गया? चपरासी नौकरी से लेके बहुत नौकरी है। 7वीं फेल हो गए तो नौकरी है, 10वीं फेल हो गए तो नौकरी है, 12वीं फेल हो गए तो अरे रिजर्वेशन अलग 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 है। मैं वहां से आया, जब यीशु मसीह में आया ना, वो रिजर्वेशन से बाहर आ गया। मैं बाहर आ गया रिजर्वेशन से। सब लोग बोले पागल, रिजर्वेशन बाहर जाएगा, कोई जाता है? मैं जाता है, अपना आप का अलग किया। एक नौकरी आया था 87 में, वो हिसाब से वहां पर कुछ बात यीशु के खिलाफ लिखना है, अविश्वास जैसे लिखना है। मैं मेरे माता पिता के बारे में अविश्वासी लोग करके लिखना है। बोले नहीं, उन लोग विश्वासी लोग है, मैं नहीं लिखेगा। फिर नौकरी नहीं मिलेगा, नहीं मांगता है नौकरी। जो पेपर पाड़ के आ गया, मेरा खर्चा अभी गवर्नमेंट नहीं दे सकता है। हाँ, गवर्नमेंट नहीं दे सकते। मैं अपना आप को अलग किया। आज मैं प्रभु का बेटा है। इन लोगों रिजर्वेशन में नहीं है, उनका खिलाफ नहीं बात कर रहा हूं, सॉरी है अगर इधर कोई शेड्यूल का असर है तो माफ करना। मैं वो जात के खिलाफ नहीं बात कर रहा हूं, मैं अपना आप का, मैं वहां से अलग हुआ। बाइबल वचन में लिखा ना, अलग होना। अलग होने से क्या मालूम है, प्रभु का बेटा बन गया। अभी मेरा रिजर्वेशन क्या मालूम है, स्वर्ग मेरे, धरती मेरे, सृष्टि मेरे, समुद्र मेरे, समुद्र की मछली मेरे, सृष्टि का हर प्राणी मेरे, स्वर्ग मेरे, सब कुछ मेरा है। वो रिजर्वेशन है। हमारा रिजर्वेशन अलग है भाई, आप लोग समझने की कोशिश करो। हमारा रिजर्वेशन अलग है। इधर एक एग्जाम्पल अपना है, दोस्त इधर सर्विस में, तो हम लोग को ना गिटार सिखाने का आता था, है ना, कैलेश ब्रदर ये। तो हम लोग एक फीस था, है ना, है कि इतना फीस भरने का, सच बात कर रहा हूँ। लेकिन कभी कभी मतलब बजाते टाइम मेरा दिल खुश हो जाता था, निकालता था जेब से, दे देता था, है ना। फीस देते तो क्या जरूरत है देने का एक्स्ट्रा, फीस दे रहे थे एक्स्ट्रा, मेरा दिल खुश होता था क्योंकि बच्चे लोग प्रभु का गीत गा रहे हैं, प्रभु का गीत बजा रहे हैं, प्रभु का वाले सीख रहे हैं, अच्छा लगता था। जब कैलाश ब्रदर हमारा बच्चों लोग सिखाने का आया तो मेरे पास गोल्ड था, गिरवी रख दिया। हाँ, मैं उनको ब्रदर को बोला, ब्रदर मेरे गोल्ड नहीं चाहिए, मेरा बच्चा गोल्ड बनाने का इसको गोल्ड बनाओ, उनको सिखाओ, प्रभु का सेवक के लिए उपयोग होना है।
मैं गोल गिरवी लेकर उनको दे दिया, उनका 2 बच्चे है, अभी कितना है, अभी और बच्चा है क्या, वो 2 ही है। हाँ, मैं बोला 2 बच्चों का नाम से डाल दो फिक्स में, पहले दे दिया। अब वो आगे सिखाएगा नहीं सिखाएगा, सब बोले आगे सिखाएगा नहीं सिखा, अरे बाबा सिखाएगा नहीं सिखाएगा, मेरा काम कर दिया, उसका टेंशन नहीं पालता मैं। आज जो है 2 बच्चे इधर है, आमीन, बड़ा बड़ा स्थान में जा रहे हैं। अब इन लोग गोल्ड बना दिया मैं, वो गोल्ड मेरा काम का नहीं है, इन लोग मेरा काम का है। आमीन। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, अलग हो, प्रभु का संतान बनेगा। फिर से वचन को पढ़ो। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमीन। अभी अगर आप प्रभु का बेटा बेटी है, आपका रिजर्वेशन का हिसाब क्या दे रहे, कैसा है, रिजर्वेशन का हिसाब किधर है ना। प्रभु अब्राहम को बोला आकाश का तारा को देखो, त्याराओं को देखो, तेरा बाप को देखो, ऐसे नहीं बोला, बोला तेरा दादा को देखो, त्यारा का बाप भी है ना, तेरा वंश को देखो, वो गुड़िया बिजनेस करता था वो देखो, नहीं बोला इधर आओ, आकाश का तार को देखो, ऐसा तेरा वंश को बढ़ाएगा। हमें समुद्र का रेती को गिन सकता है क्या, नहीं। आज हम उसमें आकाश का तारा को देखा है ना, वो अपनों को देखा हो, आज अपन भी है उसमें। आमीन। आज अब्राहम का वारिस है हम, विश्वासियों का वारिस है हम प्रभु का संतान है हम। हमारा सोच विचार भी ऐसा रहेगा तो आपका जीवन भी ऐसा रहेगा। आओ बार अपना वो जो तरीके यीशु मसीह में नहीं तो उस समय का उससे बाहर आओ। बाहर आने से क्या होगा, प्रभु ग्रहण करेगा। प्रभु ग्रहण करने से क्या होगा, उनका बेटा बेटी आएगा। कितना जन चाहते हैं उनका बेटा बेटी बनना, चाहना तो है लेकिन आना है, चाहना तो है लेकिन आना है। ओके, आएगा, प्रभु जरूर आपके जीवन का इस्तेमाल करेगा। जहां पर आप कुछ काम करने वहां पर बहुत काम करेगा। मैं भी ऐसा साइन करता ना सर्टिफिकेट के ऊपर, अरे बाप रे 10वीं का एग्जाम का टाइम में लिखने के नहीं आता था मेरे को, पढ़ा नहीं कुछ नहीं लिखने का, अभी साइन ऐसे करते, बाप रे कहां से कहां लेके आ गया। मेरा साइन बीटीएच के सर्टिफिकेट के ऊपर रहते हैं, मेरे साइन बीडी के सर्टिफिकेट के ऊपर रहते हैं, अभी मेरा साइन आ रहा है डॉक्टरेट के सर्टिफिकेट के ऊपर भी। ये तो लिखने का नहीं आता है, मुर्दा था मैं वहां पर, लेकिन प्रभु की वाणी सुना, साइन करने का अधिकार में आ गया। आमीन। गॉड इज आवर गॉड, वो हमारा प्रभु है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, ऐसा हम सभी आशीषित हुए, ऐसा आप सभी अनुभव करें। आमीन। आइए, धन्यवाद। मैन मैन कितने लोग। हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।